Okay, Bismillahirrahmanirrahim. An isolated metal sphere radius r is charged so that एक तो ये sphere radius इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सरफेस पर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है V नॉट sketch the variation distance x from the center of sphere your graph should extend from 0 to 3r अच्छा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है Q is equal V is equal to Q over 4 pi epsilon naught अच्छा इसमें अगर फॉर वन चार्ज Q कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है तो V में और R में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है राइट और एक चीज एक चार्ज स्फीयर में व्हाट डू वी नो कि इनसाइड अ चार्ज स्फीयर Q जीरो होता है E भी जीरो होता है लेकिन V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है राइट इट मींस जब तक हम सरफेस पर पहुंचेंगे फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन पोटेंशियल विल स्टे द सेम और वो कितना होगा जो सरफेस पर है तो सरफेस पर इट इज गिवन 0 पॉइंट इट विल बी दिस और फिर आगे ना जब हम आर पे पहुंच जाते हैं तो हम सरफेस पे पहुंच जाते हैं फिर इनवर्स रिलेशन है मींस जब डिक्रीज हम डबल पे पहुंचेंगे तो एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा थ्री पे पहुंचेंगे तो 0.13 ये 1/2 हो जाएगा ना 0.5 अच्छा 1/3 होता है 0.33 तो 0.3 कहाँ होगा बेटा नाउ लुक इट विल बी समवेयर अगर आप गौर से देखें तो ये 1 2 और 3 स्क्वायर है तो 1/3 यही होगा तो अब इनको यहां से हमने ज्वाइन कर दिस विल बी ओवर आंसर राइट ठीक है सर, समझ आ गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है और फिर वेव ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आई वुड हैव लाइक यूजुअली कि ये मोमेंटम और न्यूक्लियर फिजिक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कॉम्बिनेशन है लेकिन क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं तो हम उसी पे फोकस करेंगे स्टेट अ सिमिलैरिटी बिटवीन ग्रेविटेशन फील्ड अराउंड अ पॉइंट मास एंड इलेक्ट्रिक अराउंड अ पॉइंट चार्ज अच्छा बोथ आर सर्कुलर fields in other words both obey inverse square law का मतलब they are proportional to inversely proportional to square of the distance right means both in obey inverse square law अच्छा बेटा जी अब ये हमें ग्राफ दी है E गिवन है और डिस्टेंस गिवन है यस अच्छा इसमें एक खास बात ये वाला पार्ट देखिए ये जीरो होता है शुरू में जीरो है ये एक चार्ज स्फीयर के लिए होता है और चार्ज स्फीयर में ई जीरो होता भी हमने पढ़ा है तो जहां तक ये जीरो होता है ये उसका रेडियस होता है तो अगर आप गौर करो ये जीरो यहां तक है 2.1 सो उसने यही पूछा स्टेट द रेडियस ऑफ स्फीयर और सेंटीमीटर्स में पूछा यूनिट को जरा कम तो दिस इज 2.1 सेंटीमीटर कैलकुलेट द चार्ज ऑन द स्फीयर अच्छा हमें ई का ग्राफ है और उसने ये बताया कि ये जब हम सरफेस पे पहुंच जाते हैं तो ई की वैल्यू 1.3 × 10⁵ है तो रेडियस पता है चार्ज फाइंड करना है तो ई का फॉर्मूला देखें ई के तीन फॉर्मूलाज होते हैं जिसमें रेडियस आता है वो फॉर्मूला ये है तो क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 को है अच्छा यूनिट्स को आपने ध्यान रखना है स्टैंडर्ड यूनिट्स चार्ज फाइंड करना है ई की वैल्यू कितनी है बेटा
1.3 10⁵5। अच्छा, इसमें एक चीज मैं सजेस्ट करता हूँ बेटा, आप इसको इस तरह याद रखें फॉर्मूला को। ये 1/4 पे एप्सिलॉन नोट को अलग कर लिया करो, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल कर देता है। अच्छा, ई की वैल्यू 1.3 10⁵5 है, ये नहीं भूलनी, जो उसने यूनिट के साथ लिखी हुई है। राइट, क्लियर? अच्छा जी, क्यू 1/4 पे एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.99 10⁻9। क्यू हमने फाइंड करना, रेडियस 2.1 सेंटीमीटर में था, तो 2.1 इंटू 10⁻⁻2 लिख दें, या उसको 100 पर डिवाइड कर लें। तो कन्वर्जन आपने चॉइस से किसी एक मेथड से कर लें। नाउ यू कैन फाइंड द चार्ज। फॉर्मूलाज को बहुत आप रिस्पेक्ट दें, फॉर्मूलाज दे मैटर अ लॉट। अच्छा, अगला पार्ट जो है वो कैपेसिटेंस से है। तो एक्चुअल में ये फिर वो कैपेसिटेंस का चैप्टर आ जाता है हमारे पास। कैपेसिटेंस का ताल्लुक क्या है कि Q इज इक्वल टू CV हमारे पास है। अभी हमने ऊपर Q ही फाइंड किया है, राइट? तो यहां से हम कैपेसिटेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो Q ओवर V। तो बेटा V का फॉर्मूला होता है Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो अच्छा, यहां से Q और V को सब्जेक्ट बनाए बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यानी ये इक्वल है ये। तो नाउ यू कैन फाइंड, अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पाई की जगह उसकी वैल्यू, एप्सिलॉन नोट की जगह उसकी वैल्यू 8.85 10⁻⁻12, और मल्टीप्लाई बाय रेडियस की वैल्यू 2.1 सेंटीमीटर था, तो मीटर में वो ये हो जाएगा। अब आप इसे सोल्व कर लें। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय अ फील्ड ऑफ फोर्स? तो बेटा, इट इज द रीजन within which any object can experience the force. अच्छा, state one similarity, one difference between electric field due to point charge, gravitation field due to similarity। अभी हमने ऊपर लिखा both obey inverse square law, both are circular fields, इसे inverse square law कहते हैं, राइट? अच्छा, डिफरेंस ये है कि ग्रेविटेशनल ओनली अट्रैक्टिव होती है, तो ग्रेविटेशन फोर्स इज ओनली attractive and electric field is both attractive and repulsive, राइट? उनमें रिपल्शन भी होती है। अच्छा, ये ग्रेविटेशन, इस डिफरेंस से भी डेफिनेशन बाय डेफिनेशन भी कर सकते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स इज gravitational field is gravitation force per unit mass, electric field is electrostatic force per unit charge, राइट? तो बेटा जी, यानी वो फोर्स पर यूनिट मास है, ये फोर्स पर यूनिट चार्ज है, ये डिफरेंस हो सकता है। अच्छा जी, एक आइसोलेटेड स्फीयर दिया हुआ है, चार्ज ऑन क्यू, और हमें v की वैल्यू गिवन है एट द सरफेस। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, इसको इस तरह लिख लिया करें बेटा, आपको कन्वीनियंस रहेगी कैलकुलेशन में। q ओवर r। अच्छा, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। v की वैल्यू उसने सरफेस पे दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला गिवन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नहीं।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में डिफरेंस ये आ जाएगा कि ये E है तो R का स्क्वायर है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट विल बी 84 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू Q आपने कैलकुलेट करना है और रेडियस इज गिवन 0.15 इसका स्क्वायर, राइट। E की वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P एट अ डिस्टेंस x दिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। बेटा अब अगर आप देखें जब हम सरफेस पे थे तो हमारा डिस्टेंस वाज 0.15, तो ये जीरो डिस्टेंस 3 टाइम्स नहीं हो गया ज्यादा। क्यों हमने फाइंड कर लिया, तो हमारे पास एक अभी हमने E फाइंड करनी है, तो जस्ट हम Q की वैल्यू अब हमारे पास आ गई है तो हम सिंपल ये फॉर्मूला यूज करें बेटा कि इसकी जगह वैल्यू रख दें 8.99 10⁻⁹ Q की जगह वैल्यू जो हमने ऊपर कैलकुलेट की है वो रखें और रेडियस स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर सॉरी 0.45। लेकिन देयर इज अनदर मेथड, रेशियो प्रोपोर्शन। एज वी नो E is proportional to 1/r square, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हमें पता है E की वैल्यू और R स्क्वायर में इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो E की वैल्यू वाज 84 व्हेन द R वाज 0.15 स्क्वायर है इसका। तो हमने फाइंड करना अब अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये सोल्व करने की बजाय चलें तीन मेथड हम शेयर कर लेंगे, वो ज्यादा आसान हो जाएगा। स्क्वायर और यहाँ E, अब हमें ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तो क्रॉस नहीं मल्टीप्लाई करते, इनवर्स प्रोपोर्शन में 84 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, E को इससे इक्वल कर देंगे। एक मेथड है हमने कहा कि रेडियस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो गौर से करें अब डिस्टेंस 3 टाइम्स ज्यादा हो गया है, डिस्टेंस 3 टाइम्स ज्यादा हुआ है तो इन स्क्वायर रिलेशन है, तो फोर्स 9 टाइम्स स्क्वायर टाइम कम हो जाएगी, यानी जो 84 आना था आप उसको 9 पे डिवाइड कर दो। E is proportional to R 1/r square मींस जब हम रेडियस को डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर देंगे तो एरिया E उसका स्क्वायर टाइम लेकिन इनवर्स हो जाएगी। E की वैल्यू विल चेंज फ्रॉम E/9। तो बेटा आप रेशियो प्रोपोर्शन करें, आप E की वैल्यू 84 को 9 पे डिवाइड कर दें, स्ट्रेट अवे आपका आंसर आ जाएगा। आप ये फॉर्मूला यूज करें, तीनों से आंसर सेम आएगा, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम B to show on the axis of figure the variation of the electric field strength from the center of sphere 0 to 45। अभी थोड़ी देर पहले ग्राफ ड्रॉ किया है, एक तो रेडियस उसका इतना है, तो जब तक हम विद इन रेडियस होते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक चार स्फीयर के लिए विद इन स्फीयर Q की वैल्यू 0 होती है, E की वैल्यू भी 0 होती है और V कांस्टेंट, यहाँ E रिक्वायर्ड है। इसमें जब तक हम रेडियस तक हैं E की वैल्यू विल रिमेन 0, तो ये देखिएगा ये 0 और सरफेस पर E की वैल्यू 84 थी, राइट, तो 84 विल बी हेयर। अब आप ये डोटेड लाइन भी ऊपर कर सकते हो या सॉलिड, ज्यादा ग्राफ में सॉलिड गिवन होता है, ठीक है। और डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है स्क्वायर के साथ, यानी जब हम डबल डिस्टेंस पर आएंगे तो 0.15 का डबल डिस्टेंस 0.3 होएगा ना, तो E डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी। तो बेटा 84 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा, इट विल बी 21। तो 21 विल बी समवेयर हियर बिटवीन 20 and 22, राइट। और जब E 45 हो जाएगी 0.45, तो यहाँ पर वैल्यूज की कितनी हो जाएगी, 3 टाइम डिस्टेंस ज्यादा हो गया है तो E डिवाइडेड बाय 9 यानी 84.9। अच्छा
84.9 अगर इसको सोल्व करें तो 9.33 है ये। अच्छा 9 कहाँ पर आएगा जरा, ये 8 है 10 है तो बहुत क्लोज, ये बीच में मिडिल में समवेयर, राइट। अच्छा अब आपने इसको ज्वाइन कर लेना है बाय यूजिंग अ कर्व, राइट। सॉरी ये थोड़ा सा कर्व यहाँ मिस हो गया जी। क्वेश्चन डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। ग्रेविटेशन पोटेंशियल में मास होता है यूनिट चार्ज in moving from infinity to a point inside electric field। ये पूरी बात कहनी, work done on a unit charge in moving from infinity to a point inside electric field। अच्छा 2 point charges A and B are given separated by a distance 12 centimeter in a vacuum as illustrated। अब फिर ग्राफ आ गया तो बेटा पढ़ाते हुए भी कहा था कि इसके 90% क्वेश्चंस ग्राफ वाले होंगे और हमने अभी तक मेरे ख्याल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया जिसमें, शायद हार्डली कोई ग्राफ एक आधा क्वेश्चन होगा जिसमें मिस हो, वरना ग्राफ वाज इन्वॉल्व इन ऑल द क्वेश्चन। अच्छा डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, चार्ज ए सेपरेटेड, ओके। फिर द चार्जेस ए पॉजिटिव चार्ज है और जेन में रखना है इतनी अमाउंट है, ठीक है। फिर कह रहा है एट पॉइंट बी लाइज ऑन दिस। अच्छा बेटा अब यहाँ पर ना ये ग्राफ को जरा याद रखें, ये जो ग्राफ है ना वी का, ये इस तरह का जो ग्राफ है वो अनलाइक चार्जेस के लिए आता है। तो वी का ग्राफ लाइक चार्जेस के लिए ऐसा होता है इस तरह, लेकिन अनलाइक चार्जेस के लिए वी का ग्राफ ये इस तरह है, राइट, जो इन्होंने बताया हुआ है इस तरह। क्लियर। तो नाउ यू हैव टू लुक फॉर दिस ए एंड बी डिस्टेंस, तो ये अनलाइक चार्जेस के लिए होता है। इसका मतलब एक बात यहां से ग्राफ से हमें पता चलेगा कि ए अगर पॉजिटिव है तो फिर बी इज नेगेटिव, राइट। क्लियर। सर ये तो एक दफा दोबारा समझा दें, बी नेगेटिव क्यों होगा? देखो बेटा ये हमें याद रखने, ये आपने नोट कर लेना है, ई का ग्राफ अगेंस्ट डिस्टेंस लाइक चार्जेस के लिए ऐसा होता है ये, और अनलाइक के लिए क्या होता है, ये कर्व होगा, राइट। लेकिन वी का ग्राफ बिल्कुल ई के अपोजिट है, जो ई का अनलाइक लाइक चार्जेस के लिए वी का वो अनलाइक चार्जेस के लिए होगा, जो ई का अनलाइक चार्जेस के लिए वी का वो लाइक चार्जेस के लिए होगा। अब ये ग्राफ वी है ना, और ग्राफ की शेप ये है, यानी ये वाली अनलाइक चार्जेस। अनलाइक का मतलब ऑपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, तो हमें पता है ए के बारे में कि ए इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर ए पॉजिटिव है तो बी इज नेगेटिव, राइट बेटा ठीक जी। है सर, समझ आ गया जी सर। अच्छा नाउ व्हाट इज आर, लेट्स सी। अब आगे देखते हैं कि फिगर टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन बी। बेटा बी पे चार्ज बताएं। हमें ये पता है कि जब ये मैक्सिमम वैल्यू आती है ना, तो वी आर ऑन द सरफेस ऑफ द ऑन द पॉइंट, राइट। तो ये v की वैल्यू हमें पता है, और हमें और क्या इंफॉर्मेशन है, डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और लाइक टोटल चार्ज दोनों में डिस्टेंस 12 है, ओके। अब ना आपने थोड़ा सा स्टेटमेंट को देखना है, इससे दोनों में डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर का है, तो ये 12 सेंटीमीटर यहां पर है। इट मींस जब हम यहां पर बता रहे हैं ई की ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिक सॉरी पोटेंशियल बता रहे हैं ग्राफ में, तो हम यहाँ इतने डिस्टेंस पर हैं फ्रॉम 12, तो 12 से हमारा डिस्टेंस कितना है, तो दिस इज 1 सेंटीमीटर, राइट।
तो इसका मतलब ये 11 वाली पोजीशन होगी। तो वी आर 1 सेंटीमीटर फ्रॉम 12। तो 1 सेंटीमीटर दूर हम बी से हैं, क्योंकि ए से बी तक कितना डिस्टेंस है, 12 सेंटीमीटर। तो इट मीन जब हम इस पॉइंट पर हैं तो हम बी से 1 सेंटीमीटर अवे हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है। ये कितनी है बेटा वैल्यू? -30 -25 के बीच में, इट विल बी -35। अब हमें वैल्यू क्या चाहिए, चार्ज की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ओवर डिस्टेंस। अब नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, v की वैल्यूज, अब v की यूनिट देखें 10⁻²में है। तो आपने ना ये यूनिट के साथ ये पावर्स लिखी हुई होती है और डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में निगलेक्ट नहीं करना। तो इट इज 35। अच्छा माइनस शो कर रहा है कि ये नेगेटिव साइन है, राइट उमर? फॉर्मूले में हम माइनस रखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज 8.99 10⁻9। बेटा Q चार्ज हमने फाइंड करना है और डिस्टेंस हमने जिस पॉइंट पे किया है वो B से डिस्टेंस जिसकी हमने चार्ज फाइंड करना है, डिस्टेंस भी उससे ही लेना है। तो इट विल बी 1 सेंटीमीटर विच इज 0.01 in meters. That is why it was of 3 marks, right? It was a good part. Now, change in electric potential when the point moves from position 9 centimeter to 3. तो हमने चेंज इन पोटेंशियल बताना है। तो 9 से 3 मूव करते हैं। तो बेटा 9 पे वी आर हेयर, 9 इज दिस, 9 पे वैल्यू -10 है एंड 3 इज हेयर और 3 पे वैल्यू इट इज 4, +4। सॉरी +4 नहीं, खाली 2 है। तो ये 10⁻² को आपने निगलेक्ट नहीं करना। तो हमेशा हाई वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो बेटा क्या डिफरेंस होगा आपका, हायर वैल्यू है 2, 10⁻² को मत भूलिएगा, है वैल्यू 10⁻² में है, उसमें से माइनस कर देंगे स्मॉलर वैल्यू नेगेटिव में। तो -10 10⁻² है। अब ये माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाएंगे। 12 10⁻², इट मींस इट विल मेक 1200 और voltage will be its unit, right बेटा जी? क्लियर? जी सर। फिर अब ये उस दिन मैंने क्लास में बताया था एन अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल जब वो कह देता है और आगे हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी उसका मास और चार्ज, तो हमने याद रखना है इसका अल्फा पार्टिकल 4.2 होता है और ये जो ऊपर चार्ज होता है ये 4 टाइम्स u होता है और जो चार्ज है नीचे वो 2 टाइम्स e होता है। u और e की वैल्यूज हमें पता है, मैं अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ लुकिंग, अल्फा पार्टिकल मूव्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी। ए और बी में अल्फा पार्टिकल मूव फ्रॉम 9 टू c। यूज टू कैलकुलेट द स्पीड। देखो बेटा हमने ये डेरिवेशन में बता रहा हूँ यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होती है। यहाँ जो चार्ज मूविंग चार्ज है वो अल्फा का है। अच्छा क्यू डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं तो हर पॉइंट पे बी की अपनी वैल्यू, उसने बताया ना, 0.9 और 0.3 में मूव कर रहे हैं हम, फ्रॉम 9 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर। तो मूव कर रहे हैं तो हमारे पोटेंशियल में चेंज आ रहा है। यहाँ चेंज आएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज, और चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो ये डेरिवेशन ये स्मॉल वी स्पीड के लिए, कैपिटल वी। तो अब यहाँ ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, मैं आपके लिए दोबारा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। आपने भी 3 मार्क्स का है, इसको डायरेक्ट मत लिखें। आई सजेस्ट कि आप ये जो डेरिवेशन मैंने साइड पे की है इनमें से आप बेशक इस पॉइंट से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें, बेटर है। चेंज इन पोटेंशियल वाज 1200। अब क्यू चार्ज अल्फा का है 2 टाइम्स ई, ई एलिमेंट्री चार्ज या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन
उसकी वैल्यू ई की ये होती है -19, 1.6 10 to -19। हाँ, मास कितना होता है 4 टाइम्स यू की वैल्यू 1.66 10 to power -27। ये डाटा में गिवन होती है, लेकिन मैंने उस दिन क्लास में बताया था, आपने याद कर लेनी। यहाँ से स्पीड फाइंड कर। क्लियर बेटा जी? याद है किसने जो जिन्होंने उस दिन क्लास अटेंड की थी, मैंने ये बताई थी अल्फा पार्टिकल्स, ये मास नंबर और चार्ज नंबर डिफरेंट पार्टिकल्स के आपको याद रखने, उनके मैसेज और चार्जेस हमने कैसे जो उनसे होते हैं वो मैनेज करने। लाइक नाउ क्वेश्चन नंबर 7 वी आर गोइंग टू देखिए, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन मेरे ख्याल में अभी हमने किए हैं। फिर अल्फा पार्टिकल आ गया, कोई क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट देख लें अगर मिल जाता है तो। चलिए सीक्वेंस से चलते हैं, अब जितना भी है उसमें आखिर में एक दो पार्ट जो क्वेश्चन था 7 में मेरे ख्याल में is a better one. That could be the last question to be done today. बेटा जी, a metal sphere of radius r is isolated in space. Point P is a distance x from the center of sphere. वेरिएशन डिस्टेंस गिवन है। तो बेटा वही बात बार बार आ रही है कि एक चार स्फीयर के इनसाइड Q 0 होता है, E 0 होता है और V कांस्टेंट होता है। और कब तक होता है ये? जब तक हम उसके सेंटर से सरफेस तक, ये रेडियस होता है। तो रेडियस तक वैल्यू 0, इट मीन ये रेडियस है। थोड़ा सा गौर से देखें तो दिस इज 4.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में गिवन है is the radius. Mostly it will be asked what is meant by electric field strength. It is the electric force per unit charge, electrostatic force per unit charge। ठीक है। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन भी होती है, -v/d से नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ v इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ स्फीयर वो हमने कर लिया, वो 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, जहां तक वो ई की वैल्यू 0। डिटरमाइन द चार्ज ऑन क्यू, तो ई का फॉर्मूला जो सा है सॉरी, ओके, determine the charge on the sphere, E is equal to 1/4 pi epsilon naught r q over r square। तो बेटा हम यहाँ जो डिस्टेंस है वो रेडियस ले लेंगे और सरफेस पर E की वैल्यू विल बी गिवन फ्रॉम द ग्राफ। वो कितनी वैल्यू है अगर आप गौर से देखें तो इट इज दिस, ये तकरीबन 18 है। 10⁵ यूनिट को आप जो साथ वैल्यू लिखी होती है इससे आपने निगलेक्ट नहीं करना। 1.8 Q और R की वैल्यू गिवन है, तो मेरे ख्याल में अब आगे इट्स नॉट अ बिग इशू, यू कैन सोल्व इट। 8.99 10⁹9 Q फाइंड करना है और रेडियस को, यूनिट को आप मीटर्स में कन्वर्ट करना मत भूलें। एन अल्फा पार्टिकल सिचुएटेड एट डिस्टेंस दिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन का मतलब हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू एम ए। तो आपके पास है A इज इक्वल टू F/m। अब फिर अल्फा पार्टिकल का मास अल्फा पार्टिकल का है क्योंकि उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो फिर याद रखना है उसका मास नंबर 4, चार्ज नंबर 2 होता है, तो वो 4u है मास और चार्ज 2 टाइम्स E है। अभी हमने ऊपर चार्ज स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ऊपर हमने ये चार्ज फाइंड कर लिया स्फीयर का, तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। अच्छा जी, अब मास तो हमारे पास है, F क्या है बेटा? उस अल्फा पार्टिकल में जो फोर्स है,
तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ये वाला चार्ज होगा, Q2 या स्मॉल q ये 2 टाइम्स E होगा ओवर डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस यहाँ दोनों के दरमियान अल्फा पार्टिकल इज 8 सेंटीमीटर, उसे मीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूलना, और mass will be 4 times u। तो बेटा now substituting the values, क्या वैल्यूज हैं? q की जगह आपने स्मॉल q की जगह आपने 2 टाइम्स e रखना है, यानी स्मॉल q की जगह 2 टाइम्स e की वैल्यू 1.6 10 raised to power minus 90। राइट बेटा जी, नाउ यू कैन solve it, I hope। So that is all from my side today। Any question you can ask। क्लियर है यहाँ तक तुम्हें? जी सर क्लियर हो गया। ओके, सो बेटा